ओम शांति। 15 अगस्त 2025 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से फ्लो चार्ट को सामने देखते हुए किसी एक पॉइंट का चिंतन करना है और उसे धारणा में लाने का लक्ष्य रखेंगे। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेते हैं, नर से नारायण बनने के लिए सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करना है। आज हम स्वमान लेते हैं, मैं निश्चय बुद्धि निश्चिंत आत्मा हूँ। अंतर्मुखी बनकर एक बाप की याद से सर्व प्राप्तियों से संपन्न हो, पवित्रता की धारणा कर, बाबा को अपना साथी बनाकर निर्भय और बेफिक्र बनकर मैं आत्मा निश्चिंत भव का वरदान बाप से प्राप्त कर रही हूँ। तो आज बाबा के संग रहेंगे, प्राप्तियों की अनुभूति करेंगे और बेफिक्र रहेंगे। प्रैक्टिकल में होमवर्क रहेगा, फॉलो फादर करना है। आज बार बार निराकार और साकार को फॉलो करने का अटेंशन रखेंगे। निराकार को फॉलो करना अर्थात अशरीरी बनने का अभ्यास करना, साकार को फॉलो करना अर्थात संकल्प, बोल, कर्म ब्रह्मा बाप समान हो, हर कर्म चरित्र हो, आज्ञाकारी, वफादार, फरमानबरदार। ब्रह्मा बाबा सदा ही अपनी स्थिति पर अटेंशन रखते थे, वैराग्य पर अटेंशन रखते थे, सेवा और शिव बाबा की याद। इस तरह आज ब्रह्मा के चरित्र को बुद्धि में लाते हुए अभ्यास करना है, फॉलो करना है। तो आज का पुरुषार्थ रहेगा, सतो प्रधान बनने के लिए श्रीमत पर चलना है। इस संगम युग पर बाप हमें ऐसी मत देते हैं जो मत आधा कल्प चलती है। तो बाप की श्रीमत पर चल श्री बनने का लक्ष्य रखना है। बाप समान मीठा बनना है, सुख देना है, हीरे जैसा बनना है। इस श्रीमत को बुद्धि में रखना है। बाबा ने कहा गफलत नहीं करनी है। गफलत करने से ऊंच पद की प्राप्ति नहीं होगी। नर से नारायण बनने का पुरुषार्थ करना है। इसके लिए फॉलो फादर करना है, क्योंकि संगम पर आधा कल्प के लिए बाबा कहते हैं जितना धन लेना चाहते हैं ले लो, लेकिन पुरुषार्थ करना होगा, क्योंकि संगम पर बाबा सर्व भंडारे भरपूर करने के लिए आए हैं। उत्तम ते उत्तम पुरुषार्थ कर स्व का कल्याण करना है। ये श्रीमत आज बुद्धि में रखनी है। सतो प्रधान बनने के लिए अपने अंदर रिफ्लेक्शन भी करेंगे। रिफ्लेक्शन में चेक करेंगे, मेरे से कोई अकर्तव्य कर्म तो नहीं हुआ। बाप की याद कहाँ तक रहती है, कमाई की या नुकसान किया। सारा दिन का पोता मिल रखना है। कितनों को रास्ता बताया अर्थात कितनों की अंधों की लाठी बने अर्थात सेवा करी। ये रिफ्लेक्शन आज करनी है, इसका चार्ट बाबा को देना है। और फिर सतो प्रधान बनना है तो नष्टो मोहा बनना है। बाबा ने कहा कि संगम पर बच्चों को नष्टो मोहा बनने का ज्ञान दिया जाता है। सतयुग में मोहजीत होने की तो बात ही नहीं है, क्योंकि सतयुग में तो अकाले मृत्यु होते ही नहीं, इसलिए सतयुग का राजा तो नष्टो मोहा होता है। लेकिन बाबा ने कहा संगम पर मोहजीत बनने का पुरुषार्थ करना है। लेकिन मनुष्य मर भी जाता है, फिर भी उसको याद करते रहते हैं। स्त्री का पति के साथ कितना लव होता है कि चिता पर चढ़ने को तैयार हो जाती है, फिर श्राद्ध आदि खिलाते हैं। बाबा इस दुनिया की एग्जाम्पल देते हुए कहा तुम बच्चों को इन बातों से अभी किनारा करना है, नष्टो मोहा बनना है, क्योंकि सतयुग में जाना है। सतो प्रधान बनने के लिए निर्विकारी बनना है। निर्विकारी बनने के लिए बाबा ने कहा स्मृति में रहे, ये कोड़ी जैसा जीवन है, मुझे अभी हीरे जैसा बनाना है।
आत्मा जब पवित्र बन जाती है तो आत्मा के पवित्र होने से शरीर भी पवित्र मिलेगा। आत्मा पवित्र होती है तो उसका ही गायन होता है। तो इसलिए बाबा ने कहा अपने जन्म को स्मृति में रखो। संगम युग पर हम ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मण हैं, हम ब्राह्मण सो देवता बनते हैं। संगम पर हम ब्राह्मण बाबा के बने हैं, भविष्य में देवताओं की गोद मिलेगी। संगम पर हमें बाप की गोद मिली है, इस नशे में रहना है। फिर है पवित्रता के लिए धारणा करनी है। बाबा जो सागर है वो सागर हम आत्माओं को अपने जैसा बनाने के लिए आए हैं। तो अपने घर की स्मृति रखनी है। जब हम आत्मा अपने घर में थी तो पवित्र थी, यहाँ आने से खारापन आ गया। अभी हम बाप जो सागर है उसे मीठापन खींचते हैं, अर्थात उनके संस्कारों को धारण करते हैं। तो पुरुषार्थ कर अभी सतो प्रधान बनना है। सतो प्रधान बनना है तो याद में रहना है। शिव बाबा की याद से ही आत्मा विकर्मों से मुक्त होती है, पापों से मुक्त होती है। याद करने के लिए विधि बताई, याद की यात्रा। चिंतन, बाबा ने कहा चिंतन करना है याद की यात्रा के लिए, आत्म अभिमानी और परमात्म अभिमानी। अमृत वेले उठ के ही ये चिंतन करेंगे। मैं आत्मा छोटी सी बिंदी हूँ, मुझ आत्मा में अविनाशी पाठ भरा हुआ है। मैं आत्मा अकाल मूर्त हूँ। आत्मा में ही अच्छे और बुरे संस्कार होते हैं। आत्मा का शरीर के बिना आत्मा की वैल्यू नहीं है, और आत्मा शरीर की आत्मा के बिना वैल्यू नहीं है। तो इसलिए मैं आत्मा वंडरफुल हूँ। मैं आत्मा निराकार शिव को याद करती हूँ जो अशरीरी है। इस ब्रह्मा के तन को किराए पर लेकर के मुझे पालना देते हैं। वो ज्ञान का सागर है, सुख का सागर है, पवित्रता का सागर है। मैं आत्मा इस समय बाप के सम्मुख हूँ, उनकी याद से सतो प्रधान बनती जा रही हूँ। इस तरह ये यात्रा करते रहना है, आत्म अभिमानी और परमात्मा अभिमानी बन करके। दूसरी विधि बताई संबंध। पिता के संबंध से बाबा आकर के जब नई दुनिया की स्थापना करते हैं तो हम बच्चों को संगम पर बहुत सारे खजानों से भरपूर करते हैं और भविष्य से नर से नारायण बनने का वर्षा भी देते हैं। वो सतगुरु आकर के हमें ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं। हम जिस ज्ञान को यूज़ करके अंधों की लाठी बनते हैं, ज्ञान रत्नों से हमारा श्रृंगार करते हैं। हम इस ज्ञान को धारण कर पद्मा पद्मपति बनते हैं। इस ज्ञान को धारण करने के लिए महीन बुद्धि चाहिए। जिन्होंने शुरू से भक्ति की है वो ही इस ज्ञान को धारण करते हैं। हमें सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान दिया जाता है और सतगुरु आकर के सर्व की सदगति करते हैं, हमें गुलगुल बनाते हैं। वो अविनाशी सर्जन है। अविनाशी सर्जन से कुछ भी छिपाना नहीं है, जो बात समझना है वो पूछनी है। तो इस तरह और भी स्वमान रखना है। मैं सच्ची गोपिका बाप के स्नेह में समाकर सर्व प्राप्तियों से संपन्न होकर बाप समान बनती जा रही हूँ। ओम शांति।